तो चलो दोस्तों समझते हैं थोड़ी हिस्ट्री। बहुत लोगों को हिस्ट्री पता नहीं थी। तो ये जो फ्रिगेट सिंक हुई वो हुई 9 दिसंबर में और ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था 4 दिसंबर में, जब हमारी इंडियन नेवी पूरे मतलब कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक सबमरीन बच गई थी हैंगोर नाम की, जो पीएनएस के पास थी, पाकिस्तान नेवी के पास थी। पीएनएस गाजी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक हैंगोर करके एक सबमरीन बच गई थी। तो वो दीव के पास आने वाली है ऐसी इंडियन नेवी को खबर लग चुकी थी। ठीक है, वो रेडियो पे उसे पता चल गया था कि सबमरीन आ रही है हैंगोर नाम की। तो 3 जाने वाली थी फ्रिगेट। तो ये तो कुकरी थी, दूसरा किरपान करके थी और तीसरी भी एक थी। तो लेकिन तीसरी जो फ्रिगेट थी उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बॉम्बे में रिपेयरिंग में चली गई थी। तो ये 2 शिप एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता था कि हैंगोर कहाँ पे आने वाली, तो ये आई। तो जब हैंगोर को उन्होंने ट्रैक भी कर लिया कि ये सबमरीन यहाँ पे है, तो किरपान ने उसको पहले ट्रैप किया और किरपान ने कुछ एंटी सबमरीन मिसाइल्स भी मारे थे वहाँ पे, लेकिन वो मिस कर गए किरपान। तो हैंगोर ने उस टाइम 3 टॉर्पीडो फायर किए किरपान पे, तीनों टॉर्पीडो मिस हो गए। ठीक है, तब ये किरपान को बचाने के लिए कुकरी गई वहाँ पे, उसके पीछे गई वो सबमरीन के। तो हुआ गया कि एक ही टॉर्पेडो फायर किया। अनफॉर्चुनेटली उसके जो ये आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ऑयल टैंक के पास वो टॉर्पेडो फायर हो गया। ठीक है, यहाँ नीचे ऑयल टैंक थी, वहाँ पे वो टॉर्पेडो फायर हो गया। और वो पार्ट बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी शिप का, और अनफॉर्चुनेट था उसके उस टाइम कि कुकरी के उसी स्लॉट पे, मतलब उसी पॉइंट पे वो फायर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही फायर हो गया तो मतलब शिप में फायर लग चुकी होगी और उसके बाद शायद 2 और टॉर्पेडो, क्योंकि उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई। कुकरी की स्पीड तो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसने टॉर्पेडो ऑलरेडी फायर हो गया। तो उसके और ये जो हैंगोर सबमरीन थी उसके रडार में ऑलरेडी कुकरी तो आ ही चुकी थी, उसने एक और टॉर्पेडो फायर कर दिया। उन्होंने देख भी लिया कि ऑलरेडी फायर हो चुका है, मतलब हिट कर दिया टारगेट को। और जब वॉर में एक टारगेट हिट हो जाता है तो दूसरा 2 टारगेट, मतलब दूसरे और 2 टॉर्पेडो, जब तक मेरे को पता है तब तक, ठीक है, ये स्टोरी थी कि 2 और टॉर्पेडो फायर कर दिए। और बहुत ही कम टाइम में इतने 3 टॉर्पेडो फायर हो जाना, मतलब तो पूरा शिप बहुत ही जल्दी, ये फ्रिगेट था, एक जो शिप में था फ्रिगेट था, तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, और उसमें शायद 176 सेलर्स थे और उसके जो कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला, वो भी ये शिप के साथ, ये फ्रिगेट के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो बहुत दुखद घटना थी हमारे लिए। और लेकिन इसके बाद इंडियन नेवी का कोई भी शिप, फ्रिगेट या कोई भी वेसल हमारा किसी भी वॉर में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने किसी भी शिप को नहीं खोया अभी तक। ठीक है, और ये जो शिप था, ये फ्रिगेट थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली 1971 वॉर में, पहली उसके बाद मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड पहली शिप थी जो मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और अनफॉर्चुनेट था इसके लिए कि मतलब ऑयल टैंक के पास ही वो टॉर्पेडो हिट हो गया। तो लेकिन इसके बाद काफ़ी, मतलब आपको पता ही है, काफ़ी इंडियन नेवी ने प्रोग्रेस किया। और 4 दिसंबर का जो उसका ऑपरेशन था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, वो तो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। पूरा कराची पोर्ट में पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मतलब अल्टीमेटली पाकिस्तान हार भी गया वो वॉर। तो वही उसमें बहुत ही मतलब मेजर रोल था इंडियन नेवी का। पीएनएस गाजी इतनी मतलब एडवांस सबमरीन थी, वो यूएसए की थी। ठीक है, उसको भी डिस्ट्रॉय करके फिर मतलब डिस्ट्रॉय करना वो बहुत ही बढ़िया चीज़ था। तो अच्छा लगता है कभी कभी कि मतलब इंडियन नेवी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था वॉर में। और ये मतलब अभी 20 ईयर बिफोर ही हम इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा, 20 ईयर बाद में हमने इतना बड़ा वॉर लड़ा। और उसमें भी यूएस जैसी कंट्री, न्यूक्लियर पावर थी उस टाइम, वो पाकिस्तान के सपोर्ट में थी, फिर भी मतलब पाकिस्तान उस टाइम हार गई। ठीक है, पीएनएस गाजी दिया हुआ था उसको, जब इतना अच्छा नेवी पावर दिया हुआ था यूएसए ने पाकिस्तान को, फिर भी ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ, आपको पता ही है। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, सब शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे इंडियन नेवी ने, और कराची पोर्ट भी डिस्ट्रॉय किया गया, और पूरा सप्लाई लाइन
क्लोज कर दिया था, और जैसे ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश उसके बाद कट ऑफ हो चुका था। और जैसे हम सब जानते हैं इंडियन नेवी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये वॉर की स्टोरी पढ़ना। तो कल हम जाएंगे और दीव सिटी में जाएंगे, और जो म्यूजियम बनाया हुआ है इसका आइडेंटिकल फ्रिगेट जो था वो दीव सिटी में रखा हुआ है, वो बीच के पास। तो हम कल वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर भी वीडियो शूट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जो कुकरी मेमोरियल में जब आते हैं आप, तो नीचे जैसे जाएंगे तो बीच में यहाँ से होके रास्ता पड़ता है, जो दिन में मतलब ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन नाइट पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। तो जैसे आपको ये लाइटिंग जो दिख रहा है एक्चुअली वो ओशन है, ठीक है। और सामने जो छोटी छोटी लाइटें दिख रही है वो सब शिप्स है। तो अगर मुझे दिन में मौका मिला तो दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और इसके पास एक बीच भी है, चक्र तीर्थ बीच, जो दिन में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो लेकिन दिन में हम कहीं और पे गए थे और गर्मी भी ज़्यादा होती है तो हम आ नहीं पाए। रुद्रा, ठीक है, ये पूरी दीव सिटी यहाँ से दिख रही है। काफी टॉप पे बनाया हुआ है ये मेमोरियल। और अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का फैसिलिटी अवेलेबल है। हमें थोड़ा लेट हो गया इसलिए हम चल के आए, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का फैसिलिटी अवेलेबल है, वॉकवे भी अवेलेबल है यहाँ से पूरे। अगर आप इवनिंग में आएंगे तो आपके 3-4 घंटे आराम से आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ये ये जो बीच दिख रहा है आपको सामने वो है चक्रतीर्थ बीच। चलिए, तो फिर अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं जाऊंगा ये INS कुकरी म्यूजियम में, और उसका भी व्लॉग इसमें अटैच कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं INS कुकरी म्यूजियम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि INS कुकरी जो ये उसका आइडेंटिकल शिप था, फ्रिगेट, जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट डिफरेंट वीडियो में, उससे थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा, तो ये 5-6 दिन बंद रहेगा। तो हो सकता है मतलब इस बार तो आपको डिटेल में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसका जो ये वर्जन है, ये जो शिप का, वो कुकरी ऐसा ही था, ठीक है, इसी डायमेंशन में था। उसमें आप देख पाएंगे आगे 8 मिसाइल्स थी, उसके आगे एक गन थी और ऊपर 2 गन थी, ठीक है। और नीचे के साइड जो फ्यूल टैंक, हमने जैसे बात की फ्यूल टैंक में मतलब हिट हुआ था। तो कभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा तो आपको पूरा शिप दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।